जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। VBI क्वेश्चंस के सीरीज में एक और चैप्टर लेकर आए हैं हम आपके लिए, नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो इसमें गिने चुने प्रश्नों को हमने लिया है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज में क्वेश्चंस वन है यहाँ पर। पादप में प्रकाश निवर्तन किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर समझिए इसका आंसर क्या है। पौधों में बाहरी उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उसके अनुसार उसमें गति होती है। प्रकाश निवर्तन में पौधों के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देती है। जड़ प्रकाश से दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है। इस प्रकार से पादप में प्रकाश निवर्तन की क्रिया होती है। आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चंस है ना, आपको ना लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपके ज़्यादा टाइम नहीं बचे हुए हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास बहुत टाइम है, तो फिर कोई बात नहीं, एक दिन में आप 2-4 क्वेश्चंस याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोन के नाम लिखेंगे। पोषक तत्वों को छोड़कर यदि कोई अन्य रसायन पौधों की वृद्धि, विकास, पुष्पी भवन, फलों के विकास, पकने की क्रिया, पतझड़ और बीजों के अंकुरन जैसी क्रियाओं को प्रभावित या नियंत्रण करे तो इसे पादप हार्मोन का माना जाता है। इस वृद्धि नियंत्रक रसायन कहते हैं, या फिर ऑक्सिन और जिब्रेलिन 2 पादप हार्मोन है। आप यहाँ से याद रखेंगे, ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये 2 पादप हार्मोन के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन क्या है? 2 लाइन में हमने आंसर दिया है, वो बहुत आसान तरीके से। पादप में कुछ रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती है, ये उनकी गतिविधियों को नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं, वही रासायन पादप हार्मोन कहलाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रकाश निवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? तो देखिए, प्रकाश निवर्तन पौधों के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं। मतलब क्या होता है ना, जब पौधे, यहाँ मान लीजिए ये पौधा है और ये फड़ा हुआ है नीचे करके, और यहाँ सूर्य उगा हुआ है, तो जिधर से सूर्य झुकते हैं ना, प्रकाश निवर्तन पौधे उधर ही झुकते हैं, उधर ही खिलते हैं। ओके, तो ये हो गया प्रकाश निवर्तन, और इसे हम प्रकाश निवर्तन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण, पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। मतलब पौधा यहाँ पे उगा हुआ है तो इसकी जो जड़ें हैं ना, वो यहाँ धंसी होती हैं भूमि में, तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है, बताइए। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसे मेरुरज्जु नियंत्रित करता है तथा यह क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है, ऐसे विषय में हम सोच नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं और साइकिल से अचानक कोई सामने आ गया, साइकिल के आपके सामने आ गया और आप अचानक ब्रेक मार दिए, या फिर आप मोटर गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने कोई कुत्ता बिल्ली आ गया और आप अचानक ब्रेक मार देते हैं, तो यह सब प्रक्रिया को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, जो अचानक होती है, जिसे हम सोच कर नहीं करते हैं, विचार करके नहीं करते हैं, उन प्रक्रियाओं को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। एक होती है प्रतिवर्ती चाप। न्यूरॉनों में आवेग संरचन एक निश्चित पथ में होता है, इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? चीनी के पाचन में इंसुलिन सहायक है, जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? आंसर सुनिए। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर अस्टिक काइजिमा के पिछले सेलासिका गुहा में बंद रहती है। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित ना हो, यही कारण है इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। मतलब आपके दिमाग का क्या क्या काम है वो आपके बारे में पूछा गया है। तो पहला काम है यहाँ आवेग ग्रहण करना तथा मस्तिष्क में ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करना। दूसरा है यहाँ पे ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया करना। तीसरा है विभिन्न आवेगों का सह संबंधन कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक समन्वय करना। चौथा यहाँ पे ये है, और एक यहाँ पे ये दिया हो, कारणवश मानव मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है? हमने यहाँ पर 4 से 5 लाइनों में आंसर देने का प्रयास किया है, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसका आंसर भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो देखिए यहाँ पे ना, कोई भी जीव हो, कोई भी, चाहे जानवर हो या मनुष्य हो, उसमें समन्वय तंत्र की आवश्यकता होती ही होती है। और क्या आवश्यकताएं हैं, क्या शर्तें हैं, उसी के बारे में पूछा है और हमने आंसर नीचे यहाँ मेंशन
कर रखा है। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्मोन थायरॉक्सिन का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हार्मोन थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के समान उपापचय का नियंत्रण करता है, अतः शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषकर हड्डियों, बालों इत्यादि के विकास के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन कम बनता है, जिसकी गति को बढ़ाने के प्रयास में कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे घेंगा या गलगंड, ग्वाइटर, अंग्रेजी में ग्वाइटर रोग कहते हैं। थायरॉक्सिन मानसिक व शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2-4 क्वेश्चन और मिलेंगे। तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है। मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बहुत विकसित होता है। इसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा संबंधित तंत्रिकाएं होती है। ये कैसे काम करता है आप धीरे धीरे यहाँ से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होता है। तो अग्नाशय जो है ना, पैनक्रियाज, इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होता है। ऐसी ग्रंथि है जिसे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं, यह छोटी आंत के पास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए अभिकल्पना की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। 4 लाइन में हमने आंसर दिया है, आप इसे पढ़ेंगे और अपनी जुबान में याद भी रखेंगे। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, और कैसे होता है घेंगा रोग ये आप यहाँ से जान सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य पिंडक से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसके क्या कार्य है बताना है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं। बहुत सारे नियम है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसे आपको जानना है। फिलहाल के लिए आपके पास समय नहीं है तो इन क्वेश्चंस को पढ़कर चले जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास समय है तो फिर आप सब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मादा में प्रसव के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसके क्या कारण है। प्रसव का मतलब ये होता है जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान होती है और जो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे कहते हैं प्रसव पीड़ा, है ना। उसके दौरान जो दर्द होता है उसे प्रसव पीड़ा कहते हैं। मादा में प्रसव पूर्व रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यह नए स्टेरॉयड हार्मोन है जो प्यूबिक सिम्फोसिस को रिलैक्स करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह लॉन्गहेंस के दीपिकाएं द्वारा स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, नाम सहित बताना है। तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क जिसे हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन कहते हैं, और यह हो गया पश्चिम मस्तिष्क जिसे हम लोग हिंड ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। तो यहाँ पर 3 लाइन में इसका आंसर है, आप यहाँ से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में कैल्शियम फास्फोरस सामंजस्य हेतु आवश्यक 2 हार्मोन का नाम लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन की मुख्य उपयोगिता क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। जिब्रेलिन्स नामक पादप हार्मोन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। कोशिका विभाजन एवं दीर्घन द्वारा ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इनके उपयोग से बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में भी ये ऑक्सीजन की तरह सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नए तथा मादा जनन हार्मोन के नाम लिखें, कार्य एवं नाम लिखें। तो नर जनन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और मादा जनन हार्मोन होता है क्या, प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नर और मादा कहने का मतलब ये है, नर मतलब लड़के और मादा मतलब लड़कियाँ। तो लड़कियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन, और लड़कों में तो एस्ट्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम क्या है। तो मनुष्य के शरीर के अंदर पाई जाने वाली 6 अंतः ग्रंथियाँ हैं। कौन कौन समझिए, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, अग्नाशय की ग्रंथि और जनन ग्रंथियाँ। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में किस प्रकार की भूमिका अदा करती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
जो आपने क्वेश्चंस पढ़ा है। नीचे आंसर दिया है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कोई व्यक्ति अनजाने में जब किसी गर्म सतह को स्पर्श करता है तो अचानक अपना हाथ पीछे खींच लेता है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जब कोई व्यक्ति अपने सतह को अचानक स्पर्श करने के बाद वह पीछे खींच लेता है तो इस प्रतिक्रिया के लिए क्या क्रिया होनी चाहिए? यह हमें विभिन्न घटनाओं से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्य क्या है? चर्चा कीजिए। तो साइटोकाइनिन के पादप हार्मोन है जिसके मुख्य कार्य हैं कोशिका द्रव का विभाजन, कोशिका बीज की प्रस्तुति को खत्म करना, अंकुरन को प्रोत्साहित रखना, और यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन के साथ करता है पौधों की पत्तियों को अधिक समय हरा करना, पत्तियों में निरंतरता को रोकना। चलिए नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 35। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की क्या भूमिका है? आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं। स्पर्शनाकुंचन क्या है? छुई मुई की पत्तियों में कोई सी प्रदर्शित दिखाई होती है क्या? चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन हो सकता है, लेकिन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचय को नियंत्रित करता है। चलिए इसी के साथ हमारा हो गया टेस्ट कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।